सबसे पहला है कि किसी भी महिला को शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यह हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 46 में लिखा हुआ है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग कानून है वो यह है कि यदि कोई पुलिस वाला एफआईआर लिखने से रिफ्यूज कर दे तो उसको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। यह इंडियन पिनल कोड आईपीसी के 166A के अंतर्गत मेंशन किया गया है। जो तीसरा इम्पोर्टेंट कानून है कि कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, वहाँ पे आप जाके जो पोर्टेबल पानी होता है जो ग्लास में मिलता है उसको पानी पीने से या फिर उस होटल के वॉशरूम को यूज करने से रोक नहीं सकता, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो। जो चौथा कानून है वो यह है कि यदि एक लड़का और एक लड़की जो कि 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं और दोनों एक साथ रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं और उनसे कोई बच्चा हो जाए तो बच्चे को पूरा अधिकार मिलता है और बच्चे को पूरा राइट मिलता है माता पिता के एसेट्स में। यह लिखा गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर बच्चा जो होगा वो लेजिटिमेट होगा। जो पांचवा कानून है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपनी किसी प्रेग्नेंट महिला को नहीं निकाल सकती। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लिखा गया है। छठा कानून है वो यह है कि यदि आप टैक्स का वायलेशन करते हैं तो कोई भी टैक्स ऑफिसर को पावर है कि वो आपको अरेस्ट कर सके, लेकिन अरेस्ट करने से पहले उसको ज़रूरी है कि वो आपको नोटिस अवश्य दे। पहले वह नोटिस देगा तभी अरेस्ट कर सकता है। अदरवाइज कस्टडी में कितने टाइम तक आपको रखना है, नोटिस के बाद से अगर फिर भी अरेस्ट कर लिया जाता है तो कस्टडी में कितने टाइम तक आपको रखना है, यह डिसाइड करने का जो अधिकार है वह केवल कमिश्नर के पास है। यानी जो इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं केवल वही यह डिसाइड कर सकते हैं। यह लिखा गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो 7वां कानून है, जो 7th कानून है वो ये है कि ओनली वुमेन पुलिस कांस्टेबल जो है वही दूसरी महिला को, यानी कि एक महिला ही दूसरी महिला को गिरफ्तार कर सकती है। एक महिला पुलिस ऑफिसर ही दूसरी महिला पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर कोई हीनियस क्राइम हुई है, अगर कोई ऐसा क्राइम किसी महिला ने कर दिया है जैसे मर्डर या कोई बड़ा क्राइम कर दिया है, तो वारंट के बेसिस पे ही मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट जारी किया जाएगा। उसके आधार पर ही उस महिला को कोई पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। यह सीआरपीसी 1973 में लिखा गया है। जो 8th लॉ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि जो घर का सिलेंडर होता है, खाना बनाने के वक्त किसी भी वजह से ब्लास्ट हो जाए तो सिलेंडर, जिस कंपनी की भी वो सिलेंडर होगी, जो गैस एजेंसी होगी, उसको 50 लाख रुपया आपको हर्जाना देना होगा। लेकिन वो हर्जाना जो देना होगा उसके लिए आपको पुलिस में जाना होगा। ब्लास्ट होने के बाद से पुलिस में जाके एफआईआर रजिस्टर्ड कराना होगा और फिर ये एज पर द सिटीजन चार्टर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पे ये लिखा गया है, आपको वहाँ पर भी एक कंप्लेन देना होगा, यानी गैस एजेंसी में भी और पुलिस में भी। जो 9th कानून है कि कोई भी शॉपकीपर जो रिटेल प्राइस लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट पे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता। लेकिन आपको यह पूरा अधिकार है कि आप उस रिटेल प्राइस से कम पैसे पे सामान को खरीद सकें, इसके लिए उससे बार्गेनिंग कर सकें। यह अधिकार हमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 के माध्यम से मिलता है।
और जो 10वां लॉ है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि यदि आप किसी ऑब्सिन एक्टिविटी यानी अश्लीलता वाले किसी एक्टिविटी में आप शामिल हैं तो आपको 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। यह सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी में कहा गया है। और सबसे लास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग, यदि आप दिल्ली में किराए के किसी मकान में रहते हैं तो यहाँ पर जो मकान मालिक हैं वो आपको फोर्सफुली नहीं बोल सकते घर खाली करने को, उन्हें प्रायर नोटिस देना ही होगा। नोटिस के बाद ही आप घर खाली कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 सेक्शन 14 के अंतर्गत।